राजा को एक अजीब बात महसूस हुई। उसकी हथेली पर न जाने कहां से एक जूं आ गई थी। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन चाहे वह जितनी भी बार उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता, वह जूं हर बार उसकी पकड़ से बच जाती। यह देखकर राजा को उसमें दिलचस्पी हो गई। उसने धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और जूं बिना किसी डर के उस पर कूद गई। फिर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और वही नतीजा हुआ। यह देखकर राजा का ध्यान बेटी के समारोह से पूरी तरह हट गया। उसने कोई बहाना बनाकर वहां से निकलते ही जूं को लेकर अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने अपनी उंगली सुई से चुभाकर खून निकाला और उसी से जूं को खाना खिलाने लगा। इस नए पालतू के साथ उसका लगाव इतना बढ़ गया कि उसने राज्य के कामकाज की चिंता ही छोड़ दी और दिन रात कमरे में उसी के साथ खेलता रहता। कुछ समय बाद उसने देखा कि यह जूं न सिर्फ उसकी बात मानती है, बल्कि बहुत ताकतवर भी है। वह बड़ी आसानी से लोहे की बनी 3 पहियों वाली गाड़ी भी खींच सकती थी। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और सोचा कि जल्द ही यह जूं पूरी दुनिया की सैर कर सकेगी। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक रात जब राजवैद्य गहरी नींद में था, तो अचानक सिपाहियों की तेज दस्तक से उसकी नींद खुल गई। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा घबराया हुआ उसे खींचकर अंदर ले गया और अपनी प्यारी जूं को बचाने की विनती करने लगा। लेकिन जब वैद्य ने उस विशालकाय अजीब जीव को देखा तो वह भी घबरा गया, क्योंकि उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। वह हिम्मत करके इलाज करने बढ़ा, लेकिन जांच शुरू करने से पहले ही जूं ने दम तोड़ दिया। राजा इस घटना से बेहद दुखी हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यारा जीव सिर्फ 3 साल ही उसके साथ रह पाया। अपने इस पालतू से गहरे लगाव के कारण राजा ने खुद उसकी चमड़ी उतार ली और ऐलान किया कि जो कोई भी बता पाएगा यह किस चीज की चमड़ी है, वह उसे अपनी बेटी से विवाह करने देगा।